हेलो दोस्तों, मैं दीपक जायसवाल और आप देख रहे हैं कम टू योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि हम लोग प्रतिवर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष भी हम लोगों ने 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया, जिसकी थीम थी योगा एट होम, योगा विद फैमिली, अर्थात फैमिली के साथ घर पे ही योग करना था। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम लोग 21 जून को योगा डे क्यों मनाते हैं, साथ ही साथ इसके क्या उद्देश्य हैं और क्या महत्व हैं? आइए आज की वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज प्रातःकाल आपने देखा होगा कि प्रातःकाल की मनोरम बेला में अधिकांश लोग कहीं ना कहीं योगाभ्यास करते हुए आपको दिखे होंगे, जो कि बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। दोस्तों, इसमें देखा होगा अधिकांश लोग वह होंगे जो कि प्रतिदिन योग करते आ रहे हैं और उनके दिनचर्या का योग एक अहम हिस्सा है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज पहली बार योग किया होगा। और उन्होंने योग क्यों किया, आपने सोचा? उन्होंने योग किया होगा उन लोगों को देख करके जो योग डेली करते आ रहे हैं, या फिर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट करने का सोचा होगा। उनके मन में इच्छा जगी होगी कि वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट करें, इस वजह से उन्होंने योग किया होगा। दोस्तों, हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि जो इस योग रूपी बहुमूल्य रत्न से दूर हैं, उससे अपरिचित हैं, उनको उस योग रूपी रत्न से परिचित कराना और उनको इससे जोड़ना, साथ ही साथ उनकी दिनचर्या में इस योग को शामिल करा करके उनको भी सुखद और आनंददायक जीवन की प्राप्ति कराना, यह हमारा इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य और यही महत्व है। दोस्तों, हम लोग 21 जून को योग दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि यह पूरे वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य सबसे बहुत जल्दी निकलता है और देर तक रुकता है, इस वजह से इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन रखा गया है। दोस्तों, योग हमें हमारी पूर्वजों से आध्यात्मिक विरासत के रूप में मिला है, जिसे कि हमें बड़ी सहजता से उसको सहेज कर रखना है और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ अपने आने वाली आगे की पीढ़ियों को दान स्वरूप देना है, ताकि यह एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक बढ़ता ही चला जाए और हमारी पीढ़ियां सुदृढ़ होती चली जाएं। दोस्तों, योग केवल एक साधारण शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, अपितु यह एक नवीन जीवन पद्धति को स्थापित करने का साधन है। जैसा कि भगवत गीता में कहा भी गया है, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने शुभ कार्यों को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। दोस्तों, रोगों के इलाज में जहां आधुनिक चिकित्सा प्रणाली विफल हो चुकी है, वहीं पर हमारी योगी चिकित्सा प्रणाली एक पावरफुल विकल्प के रूप में उभर के आ रही है। जैसे कि दोस्तों, मधुमेह, जिसका कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ हम इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर के उसको कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन हमारी योगी चिकित्सा प्रणाली में इसका पूर्ण रूप से इलाज है। हम इसे आसनों की सहायता से इसे दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, थायराइड, जिसका कि कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर सिर्फ एक टैबलेट डेली खाने को बोलता है, जिससे कि यह दबी रहती है, इसे भी हम योगी चिकित्सा प्रणाली के द्वारा दूर कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि स्ट्रेस, इंसोम्निया, डिप्रेशन, हेडेक, इन सब का आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में कोई इलाज नहीं है। यहां तक कि माइग्रेन का भी कोई इलाज नहीं है, परंतु हमारी योगी चिकित्सा प्रणाली में इन सब चीजों को दूर किया जा सकता है, इन सब चीजों से निजात पाई जा सकती है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, योग जिसको भा गया नहीं पड़ा बीमार, योग जिसको भा गया नहीं पड़ा बीमार, योगा सेहत के लिए होता है वरदान। धन्यवाद दोस्तों।